उधम सिंह नगर के बाजपुर में उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व क्षेत्रीय विधायक यशपाल आर्य के पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने वार्ड 3 स्थित सब्जी मंडी में सभा के दौरान लोगों से जनसंवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और तत्काल अधिकारियों को उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सुल्तानपुर पट्टी और बाजपुर क्षेत्र में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया, जिससे क्षेत्रीय जनता ने उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक होने के नाते उन्होंने अक्सर बाजपुर की लड़ाई को लड़ा है और लड़ते रहेंगे, जबकि शहर के विकास कार्यों को करने के लिए हमारे पास ताकत है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। वहीं 20 गाँव की भूमि मामले को लेकर वो लोगों के साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े हैं और उन्होंने इसके लिए सरकार पर हमेशा दबाव बनाया। उन्होंने आगे कहा कि दुख होता है कि हम कहां पर सियासत कर रहे हैं। इस कठिन समय में 20 गांव के अस्तित्व का सवाल है। यहाँ के लोगों ने किस तरह मेहनत करके और खून पसीने की कमाई से अपने घर बनाए हैं, फिर भी सरकार उनकी पीड़ा को नहीं समझ पा रही है, जो बेहद ही निंदनीय विषय है। सब्जी मंडी में जल भराव विगत वर्षों से बना रहता है और जो लोग यहाँ पर सब्जी और अन्य सामग्री खरीदने आते हैं निश्चित रूप से तकलीफ होती है और जो हमारे यहाँ पर दुकानदार हैं उनको भी बहुत परेशानी का लगातार सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने एक छोटी शुरुआत की है, आज उसका लोकार्पण हुआ है और भी बताया गया है कि यहाँ पर और भी यहाँ पर पानी का भराव के लिए, जल भराव के लिए काफ़ी जगह हैं जहाँ पर महामारी का डर बना रहता है, डेंगू का खतरा बना रहता है पानी का भराव होने से। तो हमने कहा है कि उसको भी हम जल्दी से जल्दी एस्टिमेट बनाकर भिजवाएंगे। एस्टिमेट के आधार पर हम धनराशि अवमुक्त करेंगे, ये मैंने कहा है। इसके पहले भी पिछले जो हमारा सामान्य बजट का सत्र था, हमने नियम 310 के अंतर्गत सूचना माननीय विधानसभा अध्यक्ष को दी, जिसमें उन्होंने नियम 58 के तहत उस सूचना को ग्राह्य किया। तो अभी हमने सरकार से मांग की थी कि जो 20 गांव हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए। विस्तार से हमने बताया भी, लेकिन तब सरकार ने कोई इसमें स्पष्ट रूप से कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया। अभी हमारी मुलाकात फिर हुई है, लगातार मुलाकातें हुई है, हमने दबाव भी बनाया है और हमारे जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं करवीर सिंह पंडा जी अपने साथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री से मिले, मैं भी उसमें शामिल था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले हम जो मौतें हो चुकी हैं, जिन परिवार में जिनके मुखियाओं की मौतें हो चुकी हैं, उनको हम वारिसान मालिकाना हक दे रहे हैं, उनको विरासतन हम दर्ज कर रहे हैं। ये प्रक्रिया है, शासन में रिपोर्ट जा चुकी है, जिलाधिकारी से विस्तार से बात हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बाजपुर के उप जिलाधिकारी ने भी विस्तार से इस संदर्भ में बताया और क्या लीगल अड़चनें हैं, किस तरह से इसका समाधान हो सकता है। अब मामला शासन में है, संभवतः माननीय मुख्यमंत्री से हमें भरोसा है कि इसमें उचित ठोस कार्रवाई होगी और हमारे बाजपुर के 20 गांव के जो बाशिंदे हैं उनको मालिकाना हक मिलेगा। इंतज़ार कर रहे हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा उस पर भरोसा कर रहे हैं। अगर वो भरोसे पर खरे नहीं उतरेंगे फिर इस लड़ाई को और मजबूत धार दी जाएगी।